Hello and welcome to another episode of Law Beyond Labels, a signature offering by Zen Access Law Associates. आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी लोगों जो लिटिगेशन में जिनका who have an interface with the legal process, they may have that question, especially अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो. And the issue is this, that what kind of cases as a government servant that you may have would go to the Central Administrative Tribunal as opposed to cases जो हाई कोर्ट में जाएंगे. तो ये चीज़ का जवाब जो है ये पता करने के लिए व्हाट वी नीड टू नो, नंबर वन इज कि अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में, तो आपका केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने जाएगा. चाहे फिर वो रिक्रूटमेंट का केस हो, चाहे फिर वो सैलरी का केस हो, चाहे फिर वो पेंशन का केस हो, वॉट एवर इट मे बी, राइट, सम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग यू वांट टू चैलेंज एंड सो ऑन. The second important thing to know is that this does not just include जब आपका एम्प्लॉयमेंट हो चुका है ना, यू हैव सिक्योर्ड अ जॉब, बट इवन बिफोर दैट, जब से एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है, अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट से भी इशू है, जैसे कि मान लो रिजर्वेशन का मैंडेट नहीं फॉलो किया गया या एज रिलैक्सेशन जिस किसी को एंटाइटलमेंट था देने का नहीं दिया गया, those issues are also to be taken up before CAT and not before the High Court, because the Supreme Court has clarified in a judgment called Tej Prakash Pathak that the recruitment process starts with the issuance of the advertisement and concludes only when the selection process is complete. The third point I want to make is कि अगर आप एक autonomous institution के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति, in that case हाई कोर्ट में जाएगा ये कैट ये फिगर आउट करने के लिए. देयर इज अ शेड्यूल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जिसमें ऐसे कौन से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मैटर कैट में जाएगा ये क्लैरिफाई किए गए हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू आर वर्किंग फॉर, अब जैसे एनवीएस का ही एग्जांपल दो, दैट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज सेट आउट, या केंद्रीय विद्यालय समिति का एग्जांपल लो, उनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लियरली दिए गए हैं स्केड्यूल में एक्ट 80 एक्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट के, कि उनका कैट में जुरिसडिक्शन बनेगा. अगर आप उसके बियॉन्ड किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो ना गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है और ऐसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो कैट एक्ट के स्केड्यूल में नहीं है, तो फिर आपका मैटर रेलिवेंट हाई कोर्ट में बनेगा. इसमें एक और चीज जरूरी जो है बताने वाली वो ये है कि हाउ डू यू फिगर आउट कि आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में बनेगा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में. तो अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयड हो तो फिर आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में बनेगा. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयड, जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में एम्प्लॉयड होना चाहिए, अगर आप कहीं बॉम्बे में भी एम्प्लॉयड हो बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो फिर आपका जो कैट का जो रेलिवेंट बेंच है, एंड दे हैव बेंचेस ऑल ओवर द कंट्री विद द हेड प्रिंसिपल बेंच बीइंग इन दिल्ली, तो वो उस बेंच के सामने लगेगा. वन मोर थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट इज, डज दैट मीन कि कोई भी सर्विस मैटर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हाई कोर्ट में फाइल किया ही नहीं जा सकता क्या? दिस इज नॉट ट्रू. देयर आर टू सिचुएशंस इन विच ऐसा किया जा सकता है. नंबर वन, अगर आप ये मेकआउट कर पाओ कि आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फिर आप 80 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को स्किप करके डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो. But the court will be very cautious and circumspect to ensure कि you are not using this as a mechanism to evade the jurisdiction of the tribunal. जैसे मान के चलो आपको 3 महीने सैलरी नहीं मिली for whatever reason, इसको सिर्फ आप ये दिखा दो कि मेरा राइट टू लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है और मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, that itself will not be sufficient for the high court to exercise jurisdiction. It will only be in rare cases where the high court will do so. दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार PIL फाइल की जा सकती है अगर कोई सिस्टमिक इशू हो, ना कि कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का. जैसे मैं काफ़ी डिसेबिलिटी राइट्स केसेस करता हूँ, तो उसमें जैसे कोई मान लो नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोल रही है कि किसी एग्जाम में रिजर्वेशन का मैंडेट फॉलो नहीं किया गया अक्रॉस द बोर्ड, तो इन केसेस में बिकॉज ये एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस नहीं है, तो इसलिए इसमें PIL फाइल होनी होगी, तो ये हाई कोर्ट में हो जा सकती है. एक लास्टली मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर अप करना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये लगता है कि हाई कोर्ट पहले जाना बेटर रहेगा
बिकॉज कैट में बहुत टाइम लगेगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने के लिए। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दिस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। और अगर वहां पे हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बैठती और कैट की बैठती है, तो अगर आप ऐसा करोगे कि हाई कोर्ट जाओगे ताकि जल्दी रिजॉल्व हो जाए, तो इट विल एंड अप इन रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज वो लोग डिसमिस कर देंगे। कभी कभार मैंने देखा उस चीज को लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं, तो वो भी डिसमिस कर देंगे और फिर से आपको मैटर स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा कैट में। इससे बेटर ये है कि आपके मैटर में अगर कोई अर्जेंसी है तो आप कैट के सामने वो अर्जेंसी डेमोन्स्ट्रेट करो, और अगर फिर भी वो नहीं सुनते तो फिर आप हाई कोर्ट में जाओ और डायरेक्शन सीक करने की कोशिश करो कि वो कैट को बोले कि ये मैटर को सॉर्ट ऑफ एक्सपीडिशियसली डिसाइड करें, ना कि पहले आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कैट को छोड़ते हुए। बिकॉज इसमें 7 जज बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि जहां कोई ट्राइब्यूनल डोमेन किसी डोमेन में बनाया गया हो तो उसके डिस्प्यूट पहले उस ट्राइब्यूनल में जाने हैं और फिर ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। So I hope you have found this video useful. Please do continue to like, subscribe and share our content.